हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो, तो हम बात करेंगे आज द इंटरव्यू चैप्टर की फ्लेमिंगो से। और सॉरी यार उस चीज के लिए, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आपके लिए अभी कुछ दिनों से, क्योंकि देखो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। ठीक, बट आज से रेगुलर वीडियोस बनेंगी, ठीक है, और रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो चलो, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले द इंटरव्यू। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करे यार, द इंटरव्यू चैप्टर। तो चलो बेटा जी, स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो से द इंटरव्यू चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा जी। देखो, इस चैप्टर को जो लिखा ना बेटा हमारे, वो कैस्टोपर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस चैप्टर को जो लिया गया है इनकी एक बुक से लिया गया है बेटा। काफी प्यारी बुक है इनकी इंटरव्यू के ऊपर, जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, इस बुक को जो उन्होंने लिखा था उसी बुक से इस चैप्टर को हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा है, ताकि हम लोग समझ सके कि एक्चुअल में इंटरव्यू में क्या होता है। तो उन्होंने ना इस चैप्टर के अंदर दो चीजों के बारे में बात करी है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा कि ओपिनियंस के बारे में बात करी है, सेलिब्रिटीज के, कि सेलिब्रिटीज का क्या ओपिनियन होता है रिगार्डिंग इंटरव्यू को लेकर। ओके, फिर दूसरी बात उन्होंने करी है कि बेटा इसके अंदर कि फंक्शंस क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं और मेरिट्स क्या होते हैं हमारे इंटरव्यू के। ओके, वही उन्होंने ना क्या करा है बेटा हम लोगों के लिए। ठीक है, उन्होंने एक फेमस राइटर थे उम्बर्टो इको, उनका एक इंटरव्यू भी क्या करके दिया है, हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दिया है। ओके, तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है और शुरुआत कहां से होती है चैप्टर की। अगर बेटा से देखो मैं बात करूं इस चैप्टर की शुरुआत की, तो इस चैप्टर की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो करीब 130 इयर्स एगो, ठीक है, इंटरव्यू का क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। इंटरव्यू की जो शुरुआत हुई थी बेटा 130 साल पहले हुई थी, और ये एक कॉमन प्लेस माना जाता था बेटा जर्नलिज्म के अंदर पहले के टाइम पर। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे ऑथर के द्वारा या ऑथर के अकॉर्डिंग क्या बात होती है। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोगों का क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ओपिनियन होता है किसको लेकर, इंटरव्यू को लेकर, या यूजेस ऑफ इंटरव्यू, उसके यूजेस को लेकर। ओके, ये ऐसा कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा समझते हैं कि इंटरव्यू जो है वो हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक, और जबकि वहीं कुछ लोग क्या समझते हैं, उसको बेकार समझते हैं। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि जो हमारा इंटरव्यू होता है एज अच्छे लोगों के हिसाब से, वो कहता है कि लास्ट इंप्रेसिंग होता है। मतलब वो कहते हैं, अच्छे लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि इंटरव्यू जो है वो एक लास्ट, ठीक है, इंप्रेसिंग मतलब एक लंबे समय तक हमारा क्या छोड़ता, प्रभाव छोड़ता लोगों पर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, पर वहीं ठीक है पुराने लोगों के द्वारा अगर मैं बात करूं तो पुराने लोग कहते हैं उनकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि जो इंटरव्यू है, सर्टेन पर्सन कुछ ऐसा मानते हैं कि उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को क्या कर लिया जाता है, स्टोलन कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है इंटरव्यू की वजह से। और वहीं अगर कुछ फेमस सेलिब्रिटी और राइटर्स की मैं बात करूं बेटा, तो कुछ फेमस सेलिब्रिटी और राइटर्स हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इंटरव्यू को, मतलब बहुत ज्यादा बुराई करते हैं किसकी, इंटरव्यू की। ठीक है, मतलब ऐसा कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत बेकार है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ना एक हमारे राइटर ने एक एग्जाम्पल भी दिया बेटा, ठीक है, ऐसा क्रिटिसाइज को लेकर। तो यहाँ पे ना एक रुडयार्ड किपलिंग एक फेमस सेलिब्रिटी थे, तो उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, किपलिंग की, उन्होंने अपनी डायरी में एक बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि हम, मतलब उन्होंने लिखा कि वो बोस्टन में क्या कर रहे थे, अपने दिनों को सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं पे क्या हुआ कि दो रिपोर्टर्स आए जिन्होंने क्या करा, पूरे का पूरा उनके दिनों को रूइन कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। किपलिंग ने क्या करा, किपलिंग ने कंसिडर करा फिर, मतलब जो किपलिंग की वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने ऐसी बात बोली कि उनके पूरे दिनों को बर्बाद कर दिया दो रिपोर्टर्स ने। तो किपलिंग ने उसी बात पे क्या बोला कि इंटरव्यू इज असोल्ट। इंटरव्यू क्या है, असोल्ट करता है, मतलब किसी भी बंदे की लाइफ को परेशान करता है और बेकार करता है। ठीक है, तो ये एक असोल्टिंग मेथड है, बेकार है ये, एक तरीके का किराए में ये, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। एंड वो बिलीव करते थे कि ही बिलीव दैट द रिस्पेक्टेबल मैन, कि एक रिस्पेक्टेबल मैन, जो रिस्पेक्टेबल मैन होगा मतलब इज्जतदार बंदा होगा, वो कभी भी, ठीक है, ना तो आस्क करेगा इंटरव्यू को और ना ही इंटरव्यू देगा। ओके, ऐसा उन्होंने बोला। जैसे कि देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कितना परेशान हो गई है मान लो, ठीक है, क्रिपलिंग वाइफ, लाइक इस तरीके से। और यहाँ पे देखो वही एक अच्छे पर्सन जो ये समझते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म होती है इंटरव्यू की, तो वो कितने प्यार से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बेटा जी यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में ये बात बताई गई है, बोली गई है कि कॉमन जर्नलिज्म, मतलब कॉमन प्लेस था जर्नलिज्म के अंदर, 130 साल पहले करीब इसकी शुरुआत हुई थी। और वही बताया उन्होंने कि कुछ लोग क्या मानते थे, इसको गलत मानते हैं, कुछ लोग वही अच्छा मानते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक क्रिटिसाइज को लेकर रूड, ठीक है, क्रिपलिंग की वाइफ की डायरी में जो बात लिखी उन्होंने उसको बताया यहाँ पे। ओके, वही हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि जो उम्बर्टो, ठीक है, इको था, उनके इंटरव्यू को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो उसके बारे में क्या बताया गया देखो। यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन द मुकंद, ठीक है, एक बंदा था मुकंद जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से था बेटा, कहां से था, हिंदू न्यूज़पेपर से।
और ओम्बेटो इको थे जो कि एक प्रोफेसर थे बेटा, ठीक। ये देखो ये थे ओम्बेटो इको, ओके। और जिनकी एक बुक लिखी गई थी, मतलब ये नोवेल है उनकी, द नेम ऑफ द रोज, ओके। ये एक नोवेल है उनकी द्वारा लिखी गई, जिसके बारे में चैप्टर के अंदर बताया गया बेटा जी। तो ये जो थे प्रोफेसर थे कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगाना में एंड इटली के अंदर, कहां पर, इटली में। एंड हु हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, और इनकी पहले से काफी अच्छी रेपुटेशन थी बेटा एज अ स्कॉलर, ठीक है। काफी अच्छी पोजीशन बना चुके थे, अपनी रेपुटेशन बना चुके थे स्कॉलर की रूप में, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं तो इनके ये जो इमेजिनेशन, ये मतलब जो इमेज बनी थी, ये रेपुटेशन जो बनी थी, वो बनी थी इनकी सिमोटोसिस के कारण, मतलब स्टडी ऑफ साइन, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी बेटा, साइन को लेकर स्टडी करी थी, उसी वजह से इनकी क्या बनी थी, ये रेपुटेशन बनी थी। अब वहीं आगे बात करते हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन भी ये करते थे काफी, ठीक है। और मिडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न एंड टू राइटिंग फिक्शन, मतलब मिडिवल एस्थेटिक के बारे में भी उन्होंने लिखा था, किसके पहले, जब उन्होंने राइटिंग फिक्शन, मतलब फिक्शन लिखने से पहले, ठीक है। पहले उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी थी फिक्शन को, फिक्शन मतलब बेटा एक तरह की इमेजिनेशन स्टोरी जो होती है ना वो, तो उसको लिखने से पहले ही उन्होंने क्या करा था कि मिडिवल एस्थेटिक के बारे में और लिटरली इंटरप्रिटेशन के बारे में और सिमोटिक के बारे में स्टडी कर चुके थे वो, ठीक है। तो इस वजह से उनका काफी नाम था, काफी अच्छा था। और वहीं उनकी ना एक नोवेल थी बेटा जो कि काफी सक्सेस हुई थी, जिसका नाम था रोज, ठीक है, मतलब नेम ऑफ द रोज, ये नोवेल का नाम है बेटा, पूरा ध्यान रखना, नेम ऑफ द रोज। और इस नोवेल की सक्सेस की वजह से ही, ठीक है, क्या हुआ था, इनका इंटरव्यू हुआ था। अब सक्सेस क्या थी इनकी कि कम से कम मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, मतलब 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज इस नोवेल की बिक चुकी थी मार्केट के अंदर, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ था, एक इंटरव्यूअर आया जिसका नाम था मुकुंद, ठीक है, उसने क्या करी थी, इनसे क्वेश्चन करने शुरू करे इंटरव्यू में, इनसे बोला कि सर आप किस तरीके से इतनी मतलब इतनी सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है वो एक साथ मैनेज कर लेते हो आप। तो उन्होंने पता रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला कि डूइंग सेम थिंग्स, सेम ही थिंग तो है, बार बार तो करनी है, तो उसमें क्या वो होना, तो उन्होंने ऐसा बोला और उस बात का जवाब दिया। उन्होंने फिर उस चीज को आगे जस्टिफाई करा, उन्होंने जस्टिफाई क्या करा बेटा, उन्होंने बोला जस्टिफाई करते और मेंशन करते हुए कि हिज बुक अबाउट द चिल्ड्रन, ये बुक जो है बच्चों के बारे में, और आखिरी में आके वो ये बताते हैं कि पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, भी बोलते हैं कि बच्चों को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से बता रहे हैं कि कभी भी एक तरीके से शांति बनाए रखें और लड़ाई झगड़ा ना करें। उस चीज को उन्होंने क्या बोला इस नोवेल के लास्ट में बताया है, ठीक है, बच्चों को। तो ये नोवेल जो है बच्चों के ऊपर है, एंड विच इज इन एंड में उन्होंने बोली थी ये बात, एंड रिफ्लेक्ट हिज इंटरेस्ट इन द फिलोसफी, और उन्होंने फिलोसफी के अंदर अपने इंटरेस्ट को क्या करा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा है। ओम्बेटो आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को एक आइडेंटिफाई भी करा बेटा कि वो एक एकेडमिक स्कॉलर है, ठीक है, एक एकेडमिक स्कॉलर है, एंड हु अटेंड द एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, जो कई बार क्या करते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करते हैं ड्यूरिंग द वीक, वो भी हर हफ्ते लगभग मान लो, एंड राइट द नोवेल ऑन द संडे, और क्या करते हैं संडे को नोवेल्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट बोदर हिम, वो मतलब उसको परेशान करना नहीं चाहते थे, दैट ही इज आइडेंटिफाइड बाय अदर, कि उन्होंने पहले बोल दिया कि देखो आप मुझे दूसरे नोवेलिस्ट की तरह मत समझो, ठीक है, और नॉट अ स्कॉलर, और ना ही स्कॉलर की तरह, बिकॉज क्योंकि ही नोज, क्योंकि वह जानते थे दैट की इट इज द डिफिकल्ट टू रीच द मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंचना, मतलब लाखों लोगों तक आपको पहुंचना है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो आप खुद जानते हो, लाखों लोगों तक अगर आपको पहुंचना कितना मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे आप दूसरों की तरह ना समझो, ठीक है, विद द स्कॉलरी वर्क, बस मैं क्या कर रहा हूँ स्कॉलरी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ। एंड ही बिलीव दैट देयर आर एम्प्टी स्पेस, उन्होंने ये मानते थे मतलब हमारे ओम्बेटो इको कि जैसे खाली स्पेस होता है इन अ लाइफ, हम सब लोगों की लाइफ में खाली स्पेस होता है, जैसे कि लाइक एम्प्टी स्पेस इन द एटम, जैसे कि एटम्स के बीच में स्पेस होता है ना बेटा खाली, वैसे ही सबकी लाइफ में भी एक खाली स्पेस होता है। एंड द यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स में भी होता है। एंड ही ऑल्सो दैम इंटरेस्टेड एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्टिव वर्क, और उन्होंने अपने और प्रोडक्टिव वर्क मतलब और जो काम उनके अच्छे थे उनके बारे में भी उन्होंने क्या करा डिस्कस करा। एंड टॉकिंग अबाउट हिज नोवेल, उन्होंने अपने नोवेल के बारे में बताया फिर, एंड ही मेंशन, उन्होंने मेंशन करा इट इज नॉट एन इजी रीड, कि इसको पढ़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि इट हैज द डिडक्टिव एक्सपेक्ट एंड टू इट अलोंग विद द मेटाफिजिक्स, उन्होंने बोला क्योंकि इसको पढ़ना आसान नहीं, क्योंकि इसके अंदर मेटाफिजिक्स के बारे में बात करी गई है और जियोलॉजी के बारे में बात करी है मैंने इसके अंदर, एंड मेटावर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करी है। तो मतलब उन्होंने तीन तीन चीजों के बारे में बात करी थी द नेम ऑफ द रोज के अंदर, ओके। और उन्होंने वो सब चीजें वहां पर डिस्कस करी किसके साथ, इंटरव्यू में, ठीक है, मुकुंद के साथ। ही बिलीव दैट हैड द नोवेल बीन रिटन 10 years earlier or later, उन्होंने बोला ये 10 साल पहले लिखी जानी चाहिए थी या उसके बाद लिखी जानी चाहिए थी, या तो पहले लिखी जाती है या बाद में लिखी जाती है, लेकिन इट वुड हैव नॉट सीन सच अ यूज
सक्सेस है, लेकिन फिर उस टाइम पे शायद इतनी सक्सेस उसको नहीं मिलती। तो द रीजन ऑफ फॉर इट सक्सेस स्टिल रिमेन मिस्ट्री। तो उसकी जो नोवेल की सक्सेस थी बेटा वो मान लो एक तरीके से मिस्ट्री ही बनी रही। ओके, तो बेटा ये था आपका द इंटरव्यू चैप्टर। ओके, अगर कोई भी बेटा जी चैप्टर में अगर आपको डाउट निकलता है, ठीक है, तो आप मुझे, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए आपको बाय।